प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे तीर 2 के अध्याय 5 शासक और इमारतें नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो देखिए पहला एमसीक्यू है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। आपको मैं बता दूं, कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 के आसपास करा गया, ठीक है, और बाकी 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा 1229 के आसपास कराया गया, ठीक है। अब कुतुब मीनार का जो कुतुब मीनार है, इसका नाम कुतुब मीनार कैसे पड़ा। तो प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। तो देखिए एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो अध्याय में हमने पढ़ा है कि अभिलेख जो है अरबी भाषा में लिखे गए हैं, 2 पट्टियों में लिखे गए थे वो चित्र में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 3 है, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था। तो देखिए मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मकबरों को बनाने के लिए, इन तीनों को बनाने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। सभी को बनाने के लिए आपकी ये कौन सी शैली है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का उपयोग किया जाता था। अब देखिए अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली है क्या। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकार जो है भवनों में अधिक कमरे बनाने लगे, जिससे दरवाजों और खिड़कियों की संख्या भी बढ़ गई। अब इन दरवाजों और खिड़कियों को बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया गया उसे ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहते हैं। इस शैली में खिड़की और दरवाजों को 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार, ठीक है, एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाया जाता है। अब अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, क्रॉस आप जानते ही हैं, और सहतीर का मतलब क्या होता है। तो सहतीर का मतलब होता है आपका पिलर या बीम, ठीक है, वही पिलर या बीम आप जानते हैं। अब देखिए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। देखिए एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों का ध्यान से विश्लेषण कीजिए। तो कथन है, 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों जैसे मंदिर, मस्जिद, भवन, तो इन विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। बिल्कुल सही, आपका 12वीं सदी में विशाल ढांचों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, भवन, इन सब का निर्माण जो है तेजी से होने लगा था। क्यों, इसका कारण क्या था, क्योंकि 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। आपके दोनों कथन जो है 100% सही है, इसलिए आप क्या बताएंगे, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, किस शासक ने देहली कुना वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो देखिए आपकी इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने। अध्याय पढ़ते समय हमने ये कवर किया था। कब, अगर आपको याद हो तो हमने अध्याय 3 में तोमर और चौहान राजपूत वंशों के बारे में पढ़ा था। राजपूत वंश के शासन के समय ही 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो है महत्वपूर्ण नगर बना। याद है ना आपको, दिल्ली महत्वपूर्ण नगर कब बना, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, और 13वीं शताब्दी में दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है। आप नगर और सल्तनत में कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद इसी समय जब ये स्थापना हो रही थी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नगर बना और इसकी सल्तनत की स्थापना हुई, तो इसी समय आपका ये देहली, कुन्ना, सीरी, जहाँपना जैसे अनेक नगर बसाए गए थे। आई बटन में आपको उस अध्याय 3 की वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाके। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बसाया था। तो देखिए आपके शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया था। देखिए जो शाहजहां की राजधानी पहले आगरा में थी, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने अपनी राजधानी को। कब, 1648 में, 1638 में, और फिर 10 साल बाद 1648 तक ये बनकर तैयार हुई थी। फिर वहीं आपका 1650 से 1656 के बीच फिर वहीं जामी मस्जिद बनाई गई थी। अध्याय पढ़ते समय हमने देखा है, ठीक है। और इसके बाद नई राजधानी आपकी शाहजहानाबाद इसने बनवा ली, किसने, आपके शाहजहां ने। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और इसी समय क्या किया शाहजहां ने, लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का भी निर्माण करवाया, जिसे आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। किससे बनवाया था, लाल बलुआ पत्थरों से। अब देखिए आपका एमसीक्यू नंबर 7 है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, शाहजहां ने।
लाल किले के पास ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा लाल किले के पास में ही है। अब देखिए आपका एमसीक्यू नंबर 8 है। क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 8, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई, बिल्कुल गलत। चारबाग बनाने की परंपरा जो है हुमायूं के समय से शुरू नहीं हुई। चारबाग बनाने की परंपरा आपके अकबर की काल से शुरू हुई थी, याद रखिएगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता है, बिल्कुल सही। और तीसरा कथन है कश्मीर में अवस्थित यानी स्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण, बिल्कुल सही। आपके दो हैं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आप बताएंगे केवल एक असत्य है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, पहला नंबर बस गलत है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था। तो देखिए आपका ये दीवाने आम और दीवाने खास को, ठीक है, यही कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 40 खंभों वाला, 40 खंभों का सभा का भवन। अब दीवाने आम और दीवाने खास से क्या मतलब है, तो आप समझ सकते हैं। दीवाने आम का मतलब आम मतलब लोग, सभी लोगों के लिए यहाँ सभा होती थी, ठीक है, इस सभा में सभी लोग आते थे। और ये जो दीवाने खास है उसमें कुछ पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति लोग की ही साथ ही मीटिंग या सभा लगाई जाती थी। अब देखिए अब हम एमसीक्यू नंबर 10 पर चलते हैं। तो देखिए एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, क्या है एमसीक्यू नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई, बिल्कुल सही। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना बनाई, अध्याय पढ़ते समय हमने इसे कवर किया था, आपने देखा है। अब देखिए आपका है नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, बिल्कुल सही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके दोनों कथन सही है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब देखिए हमारे अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 है, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुम्बद तकनीक का प्रयोग किया गया, यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी। तो देखिए बांग्ला गुम्बद समझ में आ रहा, बांग्ला गुम्बद बंगाल की ही होगी, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है। तो देखिए आपका यही है, ऑप्शन सी सही होगा कि संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक को ही पितरादुरा कहा जाता है। क्या होता है, ये उभरे हुए होते हैं, ठीक है, इस तकनीकी में उभरे हुए संगमरमर या बलुआ पत्थर को रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर सुंदर तथा अलंकृत नमूने बनाए जाते हैं, इसे ही हम पितरादुरा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द नोटिफिकेशन ऑफ अवर एनी न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।